नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप लोगों की बहुत क्वेरी एंटी रैगिंग फॉर्म और डोजियर को लेके आ रही थी कि सर कहां से हमें डोजियर प्राप्त होगा, कहां से हमें एंटी रैगिंग फॉर्म प्राप्त होगा और कैसे उसको फिल करेंगे, उसका एक प्रॉपर तरीका आप बता दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दोनों ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेके आया हूं। एंटी रैगिंग और डोजियर फॉर्म जो है आप हमारे ट्विटर अकाउंट @worldbhu, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको कैसे भरेंगे इस वीडियो के माध्यम से पूरे अच्छे तरीके से समझ लें। इससे पहले कि मैं इस फॉर्म को भरूं, आपको बता दें कि बीएचयू वर्ल्ड पर बीएचयू इंट्रेंस 2021 के लिए ऑनलाइन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हमारे कोर्सेस में एडमिशन ओपन है। आप अगर हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को देखिए और हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे व्हाट्सएप करके कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम फॉर्म को भरते हैं। सबसे पहले मैं एक डाउट आपका क्लियर कर दूं कि इसको भरने के दौरान आपको किसी भी तरीके की कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, एफिडेविट कहीं और से करवाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको कहीं से कोई गैजेटेड ऑफिसर से इस पे कुछ करवाना है। ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है, यानी आप खुद से सारी बातों को सत्यापित करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप ओथ कमिश्नर वगैरह लिखा हुआ आपके पास डोजियर पहुंच गया था तो उन सब चीजों के लिए परेशान मत होइएगा। ये पहले का रूल था। अब क्या है, कोई भी चीज सेल्फ अटेस्टेड होता है, खुद से डिक्लेयर करिए और उसी को सबमिट करिए। तो आइए डोजियर को भरने के लिए सीखिए। पहले डोजियर जो होता है वो 2 पेज का होता है, लेकिन जब हम उसको प्रिंट कराएंगे तो बैक टू बैक प्रिंट कराएंगे। ये है हमारा पेज नंबर 1 और इसके पीछे हम प्रिंट इसको करवाएंगे जो कि है पेज नंबर 2, यानी कि एक ही पेज में जो है हम इसको प्रिंट कराएंगे बैक टू बैक। और इसकी 3 कॉपी, इसकी कितनी कॉपी लेंगे? 3 कॉपी लेंगे। तीनों कॉपी जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और आप चाहें तो एक कॉपी एक्स्ट्रा अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद आपको 2 एंटी रैगिंग फॉर्म लगेगा। एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है और दूसरा जो होता है वो आपके पेरेंट के द्वारा डिक्लेरेशन होता है। दोनों में यही बात लिखी होती है कि आप किसी भी तरीके से रैगिंग की प्रक्रिया में संलिप्त नहीं होंगे, किसी का रैगिंग नहीं लेंगे। अगर ऐसा करते हुए आप पाए जाते हैं, आपकी संलिप्तता इन गतिविधियों में होती है, तो आप पे जो कानूनी कार्रवाई है वो होगी। इसी चीज का आप डिक्लेरेशन देते हैं और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आइए सीखते हैं कि इसको भरेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो 3 कॉपी प्रिंट कराइएगा और रैगिंग वाला 2-2 करा लीजिएगा, तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये अपना चेहरा इसमें लगा लीजिएगा, एक पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, उसके बाद क्या है, द डीन फैकल्टी ऑफ, जो भी आप जिस फैकल्टी में आपका एडमिशन हुआ है वो लिख दीजिए, या अगर इंस्टीट्यूट में एडमिशन हुआ था ऐसे लिख दीजिए हाथ से ही, इंस्टीट्यूट। ठीक ना, फैकल्टी ऑफ हम जैसे लिख देते हैं सोशल साइंस, SOCIALSCIENCE। अब सब मत लिखिएगा इंस्टीट्यूट, आपका जो है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है तो सिर्फ यहाँ आप आर्ट्स लिखेंगे, सिर्फ सोशल है तो सिर्फ सोशल लिखेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में लिए हैं तो ब्रैकेट देके यहाँ लिख दीजिए इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और अगर आप MMB में लिए हैं एडमिशन तो MMB वाले जो हैं वो आप लिखेंगे MMB का एक अलग से डोजियर, वो भी मैं ट्विटर पर डाल दे रहा हूँ, उसमें लिखा रहेगा MMB डोजियर, तो उसमें लिखा रहता है टू द प्रिंसिपल MMB बस। और अगर आप कहीं भी एडमिशन लिए हैं तो आप जिस कोर्स में एडमिशन लिए हैं उस फैकल्टी के अंतर्गत आप आते हैं। अब लिखा है मैडम, यस सर, कुछ भी है, आई एम सीकिंग एडमिशन टू कोर्स। किस कोर्स में ले रहे हैं? क्या आप BA आर्ट्स में ले रहे हैं, BA सोशल में ले रहे हैं, BSc मैथ में ले रहे हैं, जो भी। तो चूंकि मैं सोशल का भर रहा हूं तो लिख देता हूं BA सोशल साइंस, छोटा छोटा लिखिएगा। ठीक है, BA सोशल साइंस। ईयर लिख दीजिए 2020-21, ये आपको हर साल देना होता है डोजियर। ठीक है, तो एक एकेडमिक ईयर लिखा जाता है, तो 2020-21। सब्जेक्ट ग्रुप आपको कौन सा कॉम्बिनेशन मिला है, अगर मान लीजिए आपको मिला है ज्योग्राफी ऑनर्स तो आप लिख दीजिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। ये आपका हो गया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपको पता होगा। I request you to allot me a seat in the hostel. I seek permission to stay in the city. Tick whether is applicable. इसको छोड़ दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। I promise to abide by all the rules of discipline of university, failing which any disciplinary action may be taken against me, including
एक्सपल्सन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर मैं नियम कानून का उल्लंघन करूंगा तो विश्वविद्यालय अपने अनुसार मुझ पे दंडात्मक कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो ले सकता है। और यहां आपको करना है योर्स फेथफुल्ली सिग्नेचर, जो भी आपका सिग्नेचर है वो, जैसे हम सिग्नेचर कर देते हैं बाबा मार्कंडे, बाबा मार्कंडे, ठीक है। और यहां पूरा नाम लिखना है एकदम बढ़िया से, बोल्ड में कैपिटल लेटर में लिख दीजिए बाबा मार्कंडे, ठीक है। अब देखिए डेट इसमें डालना है, तो जिस डेट को आप ये फिल कर रहे हैं उसकी डेट डाल दीजिए। जैसे आज की डेट डाल दीजिए 15/12/2020, कोई भी डेट डालिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको जब भी जमा करें उससे कोई फर्क अभी पड़ने वाला नहीं है। रेसिडेंस ड्यूरिंग प्रीवियस सेशन इफ ए बीएचयू स्टूडेंट, तो चूंकि आप लोग न्यू हैं तो बीएचयू स्टूडेंट है नहीं, तो इसको कुछ नहीं करना, बस इसको छोड़ दीजिए खाली ही। और दूसरा है फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो आप ऑफिस भी नहीं है तो इसको भी खाली छोड़ दीजिए। तो ये आपका काम इस पेज में, पहले पेज में बस यहीं तक था, ठीक। इसके बाद चलेंगे दूसरे पेज की ओर, जो कि आपके बैक साइड में होगा, उसी में दूसरे पेज पे, ये दूसरे बैक साइड पे ये प्रिंट होगा। यहां आपको लिखना है यूईटी पीईटी रोल नंबर फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ ए कोर्स, तो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो जो भी आपका रोल नंबर है यूईटी का वो लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं 132/12/15/05, जो भी है आप वो लिखिएगा, यही मत उसमें उतार दीजिएगा। और इनरोलमेंट इफ ऑलरेडी इनरोल्ड, तो चूंकि आप ऑलरेडी इनरोल्ड नहीं है तो इनरोलमेंट अभी आपका जनरेट होगा, तो इसको ऐसे ही खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट लिख देते हैं बाबा मार्कंडे, बाबा मार्कंडे, ठीक। सेक्स क्या है तो मेल का भर रहे हैं हम, जो फीमेल है वो फीमेल लिख लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ क्या है तो डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं 15/2/2002, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप उन्हें लिखिएगा। वेदर बिलोंग टू SC ST OBC माइनॉरिटी, यस नो, अगर है तो लिख दीजिए, टिक मार दीजिए। अगर ओबीसी है तो ओबीसी इसमें कर दीजिए यस, अगर नहीं है तो नो को टिक कर दीजिए। इफ यस कैटेगरी डाल दीजिए, इसमें यहाँ पे यस नो लिखना है, ठीक ना, यहाँ पे कैटेगरी लिख देना है OBC, ठीक है। ब्लड ग्रुप इफ नोन, अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है तो लिखिए, नहीं पता है तो खाली छोड़िए, वैसे आपको पता होना चाहिए, तो इसमें हम लिख देते हैं बी पॉजिटिव, खाली भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, अब क्या आपका पहचान है शरीर में, तो लिख दीजिए ए मोल ऑन हेड, ठीक। जिसका जो भी पहचान है वो अपनी पहचान लिखेंगे, आइडेंटिफिकेशन। एनी स्पेसिफिक मेडिकल प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है तो लिख दीजिए, बाबा मार्कंडे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो खाली छोड़ देंगे इसको। फादर्स नेम क्या है तो फादर्स नेम है बाबा मार्कंडे प्रजापति, ठीक है। इसके बाद मदर्स नेम, तो मदर्स नेम लिख दीजिए सुनीता देवी, जो नाम है वही लिखिए, ठीक। उसके बाद हस्बैंड नेम इन केस ऑफ ए मैरिड वोमेन, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पतिदेव का नाम यहां लिखिए, जो भी आपके पतिदेव का नाम है, जैसे सुप्तंग कुमार, सुप्तंग कुमार, ठीक। गार्जियन नेम इफ अदर देन फादर, अगर पिता के अतिरिक्त कोई गार्जियन आपके हैं जिनको आप यहां मेंशन करना चाहते हैं तो वो मेंशन कर दीजिए, तो हम इसको खाली छोड़ देंगे, इसकी कोई बहुत जरूरत नहीं है। और जो भी जिनको मेंशन करेंगे उससे आपका रिलेशन क्या है, वो आपके कौन लगते हैं, वो अगर आपके मान लीजिए अंकल लगते हैं तो लिख दीजिएगा अंकल, आंट लगती है तो लिख दीजिएगा आंट, जो भी लगते हैं, ग्रैंडफादर लगते हैं तो लिख दीजिएगा ग्रैंडफादर। ये आपके लिए ऑप्शनल है, कोई कंपल्सन इसमें नहीं है। परमानेंट एड्रेस जो भी है आपका, विलेज पोस्ट, अगर सिटी है तो वो विलेज प्लस पोस्ट प्लस आपका PS पुलिस स्टेशन क्या है, उसके बाद जो है आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है और स्टेट कौन सा है, ये इतना चीज इसमें आप डालेंगे। पुलिस स्टेशन फिर यहां अलग से भी भर सकते हैं। और नेम ऑफ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपका निकटतम रेलवे स्टेशन आपके घर से कौन सा है, तो जैसे हम यहां पे लिख सकते हैं पटना, ठीक। अपने घर से लिखिएगा आप, ऐसा नहीं कि हमारे घर से लिख दीजिएगा, तो आपका जो भी नियरेस्ट स्टेशन है रेलवे का वो लिख दीजिए। लोकल एड्रेस इन द केस ऑफ सिटी डेलीगेसी स्टूडेंट, तो इसमें आपके पास अगर लोकल एड्रेस है तो डालिए, नहीं है तो इसको भी क्विट करिए, कोई इसमें जरूरत नहीं है। सॉरी, इसमें लोकल एड्रेस आप लिखेंगे तब जब आप डेलीगेसी के स्टूडेंट हैं, यानी अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा तो जहां भी आप रह रहे हैं, ठीक ना,
वो लोग इसमें डालेंगे अपना लोकल एड्रेस। जैसे मान लीजिए आपने हैदराबाद गेट पे रूम लिया या छित्तुपुर में रूम लिया या सीर गेट पे लिया, तो वो इसमें मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद 17वां नंबर पॉइंट पूछा है, वेदर एवर कन्विक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड, डिबार्ड, एक्सपेल्ड, सस्पेंडेड। क्या आप कभी कोई क्रांतिकारी कार्य किए हैं? तो नहीं किए होंगे हमको उम्मीद है, तो इसमें लिख दीजिए नो, कि नहीं सर हम बहुत सीधे साधे इंसान हैं, हम कभी भी एक्सपेल्ड जो है नहीं हुए हैं। ठीक, नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन इफ एनी पर्सन टू बी कॉन्टेक्टेड इन इमरजेंसी। मान लीजिए आपकी बहुत तबीयत खराब हो गई, किसको कॉन्टेक्ट करेंगे? तो आउटसाइड वाराणसी अपने घर वाला डाल दीजिएगा, पिताजी का नाम डाल दीजिएगा, उनका फोन नंबर वगैरह सब डाल दीजिएगा। यहाँ नाम डाल दीजिएगा, उनका फोन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो डालना है डाल दीजिएगा। इनसाइड वाराणसी अगर आपके कोई मित्र हैं तो मित्र का ही डाल दीजिएगा कि यही भाई हमारे लोकल में, इन्हीं को कांटेक्ट करिएगा और किसको कांटेक्ट करिएगा। तो इतना चीज इसमें भर दीजिएगा। और नीचे जो है ये है सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। ठीक है, तो ये हो गया बाबा मार्कंडे का सिग्नेचर। और यहाँ पे जो डेट है वो डेट डाल दीजिए 15/12/2020। ये आपका कंप्लीट हो गया। ऐसी ही आप 3 कॉपी बना लीजिएगा। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पेज है वो है एंटी रैगिंग का। तो एंटी रैगिंग भी हमने आपको बोला था 2 होगा। ये क्या है? अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट, यानी जो छात्र हैं वो ये अंडरटेकिंग दे रहे हैं। तो आई बाबा मार्कंडे, आई बाबा मार्कंडे, यूईटी पीईटी रोल नंबर कितना है जो भी है 132 21 1505, सन या डॉटर ऑफ बाबा मार्कंडे प्रजापति, बाबा मार्कंडे प्रजापति, हैविंग बीन एडमिटेड टू, किस कोर्स में एडमिशन हुआ है? फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस। ठीक है, उसके बाद जो भी है इसमें लिखा हुआ है कि मैं नियमों से बंधा हुआ हूं, किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करूंगा। ठीक, डिक्लेयर्ड दिस डे लिख दीजिए, मान लीजिए मंडे लिख दीजिए, MONDE, मंडे ऑफ दिसंबर 2020 ईयर। ठीक, और यहां सिग्नेचर ऑफ डिपोनेंट, यानी जो भर रहा है इसको, तो कौन भर रहे हैं इसको? इसको भर रहे हैं बाबा मार्कंडे। तो बाबा मार्कंडे का सिग्नेचर कर दीजिए यहाँ पे, और उनका पूरा नाम कैपिटल में लिख दीजिए। और ये है वेरिफिकेशन, इसमें भी यही सेम चीज लिखा है, वेरीफाइड एट, कहीं लिख दीजिए, इसमें लिख दीजिए वाराणसी, वाराणसी ऑन मंडे, अच्छा डेट लिख दीजिए इसमें, ऑन मंडे लिख दीजिए, ऑन मंडे ऑफ, या डेट भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे लिख दीजिए आप मंथ, दिसंबर, ईयर 2020। ठीक, और सिग्नेचर ऑफ द डिपोनेंट, यहां बाबा मार्कंडे का सिग्नेचर हो गया। तो ये है आपका एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट। इसके बाद है नेक्स्ट जो हमारा है वो है अंडरटेकिंग बाय पेरेंट या गार्जियन, जो भी आपके तरफ से आपकी इंड से लेना चाहते हैं डिक्लेरेशन, तो वो तो इनके पिताजी लेंगे। तो आई बाबा मार्कंडे प्रजापति, बाबा मार्कंडे प्रजापति। ठीक, यूईटी पीईटी रोल नंबर जो छात्र का है। ठीक, जो भी इसका 132, फादर मदर ऑफ मिस्ट्रेस। अब यहां वार्ड का नाम, जो स्टूडेंट है इसका नाम है बाबा मार्कंडे, स्टूडेंट का भी बाबा मार्कंडे, पिताजी का नाम है बाबा मार्कंडे प्रजापति। तो यहां बाबा मार्कंडे लिख दिए, हैव बीन एडमिटेड टू कोर्स, जो भी कोर्स लिख दीजिए, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस आर्ट्स जो है आपका, या यहाँ टिक कर दीजिए MPG DAV VCW VKM जिसमें भी आपको मिला है। और यहाँ पे डिक्लेरेशन फिर उसी तरीके से मंडे ऑफ दिसंबर 2020, सिग्नेचर ऑफ डिपोनेंट में बाबा मार्कंडे प्रजापति। ठीक, पिताजी का यानी कि यहाँ पे उनका नाम, ठीक है, एड्रेस और उनका मोबाइल नंबर, यानी वही सेम होगा, दोनों पेरेंट गार्जियन का तो एक ही होता है, तो वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ वेरिफिकेशन, फिर वेरिफिकेशन में ये सब कुछ दे के वेरीफाइड एट वाराणसी, या जहाँ पे भी पटना दिल्ली जो लिखना लिख दीजिए, सिग्नेचर ऑफ डिपोनेंट में पिताजी का सिग्नेचर। ठीक, ये करके आपका हो गया
एंटी रैगिंग और डोजियर कंप्लीट, इसी को आके सबमिट कर देना है जब भी ये लोग कहेंगे कि आइए भैया सबमिट कर दीजिए। बस इतना ही काम आपको करना है और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल आसान चीज था। मुझे उम्मीद है कि आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए एमएमबी वाला मैंने बोला था वो अलग आता है, तो देखिए इसमें द प्रिंसिपल है, सेम चीज है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। एमएमबी वाला भी हमारे ट्विटर अकाउंट से डाउनलोड कर लीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और उसमें भी ये सारी बातें आपको फिल करनी है। तो ये आपका हो गया एंटी रैगिंग और डोजियर से रिलेटेड सारे क्वेरी का सॉल्यूशन। आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बीएचयू वर्ल्ड से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।